जय हिंद प्यारे बच्चों, उदय सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल ई वे ऑफ लर्निंग। डिस्कस करेंगे आज क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ की टेक्स्ट बुक। डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P बाई क्यू वेयर P बाई क्यू एंड क्यू आर इंटीजर्स। करा P और Q क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स हैं। Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमें क्या करना है, इस नंबर को, इन नंबर्स को जो दिए गए हैं क्वेश्चन P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। चलिए, हमारे पास नंबर है 0.6 बार, 0.6 बार। इसे हमें कन्वर्ट करना है, किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, P बाई क्यू, यानी कि डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसे हमें कन्वर्ट करना है। चलिए, 0.6 से हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, इसे x इक्वल टू लेट कर लेंगे, x इक्वल टू 0.6 बार। अच्छा, बार का मतलब होता है डिजिट्स बार बार रिपीट होगा, तो हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार लगा होगा उस डिजिट को रिपीट कर देंगे। चलिए, x इक्वल टू लिखा जा सकता है, इसे ही लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.666, क्योंकि 6 डिजिट जो है ना वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। चलिए, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कितने डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने 10 से हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक डिजिट हो रहा है तो एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको पता है ये एक तराजू है और ये हमारा कांटा है। ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारा कांटा लगा हुआ है और दोनों तरफ LHS और RHS, यानी कि दोनों तरफ तराजू की दो पलड़े हैं, दोनों को बराबर रखना है। तो 10 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और 10 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं, 10 से ही मल्टीप्लाई हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है। एक डिजिट अगर रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रिपीट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट होगा तो 1000, समझ जाइएगा। ठीक है, उतने ही 10 से मल्टीप्लाई होगा। चलिए, x इक्वल टू हो गया 0.6666, कंटिन्यू डिजिट रिपीट हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये नंबर जो हमारी कन्वर्ट होके आई, इधर क्या हो गया 10x, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 0.666 कंटिन्यू डॉट 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 0। अच्छा, ये 10x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव क्या होगा, एक डिजिट यहाँ खिसक जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या होगा, एक 0 बढ़ेगा और पॉइंट का होगा, एक डिजिट पीछे आ जाएगा। 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल कहाँ जाएगा, राइट साइड खिसकता है, कहाँ जाएगा, राइट साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.6666, कंटिन्यू डिजिट आते जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे 4 डिजिट थे, यहाँ आपने 6 कर लिए और 5 कर लिए हैं। दशमलव के बाद आप 6 नहीं, आप 7 भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। कितने भी डिजिट बढ़ा लो, स्वतंत्र हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिजिट आगे रिपीट ही हो रहा है। चलिए, 10x इक्वल टू, अच्छा ये लिखा हुआ है, नंबर लिखी हुई थी, देखो ये लिखा हुआ 6.666। इसका मतलब है कि जब 6 में क्या जोड़ा गया होगा, 0.666, तो हमने इनको अलग कर लिया। ये दोनों जुड़े रखे हुए थे, दोनों ऐड थे, तो हमने क्या किया, दोनों को अलग कर दिया। 6 यानी कि जो कंप्लीट नंबर थे उसे अलग कर दिया और जो 0.666 था उसे हमने अलग कर लिया। अब देखो, इसको हमने ऊपर लेट किया था, क्या लेट किया है, इसे x के इक्वल लेट किया है। इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 में किसके बराबर है, x के। यहाँ पे इसकी जगह पे हम रख सकते हैं क्या, x, हमने रख दिया। अब यहाँ पे नंबर आ गई हमारी 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x। अब क्या करेंगे, x को चर को एक तरफ ले जाएंगे, मीन वेरिएबल्स को एक तरफ, तो इधर प्लस का x है और इधर आएगा माइनस का x हो जाएगा, यानी कि 10x माइनस x इज इक्वल टू कितना, 6 हमारे पास पहले से था। 10 में 1x घटेंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बचेगा, 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 6, x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/9। आप क्या करो, आप इसे 3 से काट दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू 2/3। कितना आया, x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू आ गया 2/3, x इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यही है, सेम मल्टीप्लाई ही करने का प्रोसीजर है, यहाँ पे भी यही काम करेंगे। देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, 0.47। भाई 4 के ऊपर बार नहीं है, 4 को स्वतंत्र छोड़ा गया है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। हम क्या करेंगे, तुरंत x के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार रख दिया हमने। फिर क्या करेंगे, 7 रिपीट हो रहा है कंटिन्यू, तो 7 को रिपीट कर दो, खटाखट खटाखट खटाखट। ठीक है, अब क्या करो, कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1। 10 से मल्टीप्लाई करना है इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा और यहाँ पे डिजिट एक यहाँ पे खिसक जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 4.7777 डॉट 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 हो जाएंगे। अब आप कहोगे यहाँ पे 3 7 थे, यहाँ पे आपने 4 क्यों कर दिया, मैंने बताया कि डेसिमल के बाद आप 4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू आप बढ़ाते जाओ। चलिएगा आगे देखते हैं, चलिएगा, यह 10 से मल्टीप्लाई हुआ,
फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ था 4.777। देखो हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो हम डिजिट हमने माना है वो क्या है 4.777 करके है। देखिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पे 4.3 को अलग कर दो, हमारे पास जो नंबर थी वो लिखा हुआ था यहाँ पे, 1 मिनट लिखते हैं, 1 मिनट, हाँ जी, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, लिखा हुआ है 4.7777 कंटिन्यू डॉट डॉट डॉट। हम क्या करेंगे, इस नंबर को कुछ इस तरह से लेट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लेट किया है x इज इक्वल टू हमने लेट किया है 4777। हम क्या करेंगे, इस नंबर को थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, इस नंबर को थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। देखिए 4.3 को हम इससे अलग करेंगे, हमें अगर इस डिजिट को 4 बनाना है, इस डिजिट को 4 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस डिजिट को थोड़ा सा और क्या करेंगे, देखिए 4.3 था यहाँ पे, 4.3 में अगर हम 4777 ये ऐड करेंगे तो ये नंबर हमारी ऐड होने के बाद यही आ जाएगी। फिर से ये मत देखिएगा लास्ट में कितने साथ हैं, मैंने बताया कि जो 7 है ना वो रिपीट होते रहते हैं, उनसे में कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन ही नहीं लेना बिल्कुल। चलिएगा हम क्या करेंगे, 4.3 यहाँ से देखो, इस 4 को, ये 7 है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.4, 0.3 और 0.4, 4 को यहाँ रखेंगे। जब भी हम अगर इनको जोड़ेंगे, अब आप कहोगे कि सर क्या जोड़ने पे उतना ही आएगा, जोड़ के देख लेते हैं। 4.3 में जोड़ना हमें 47777 कंटिन्यू जोड़ते जाओ, 77777 4.7 वही लिखा हुआ है, 4.7777 कंटिन्यू वही लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो सर, देखिए ये हमने आगे पीछे साइड हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, इसे x के इक्वल लेट किया था, इसलिए हम यहाँ बना रहे हैं। यहाँ 4.3 था और यहाँ पे 0.4777 हो गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, वही लिखा हुआ है। चलिए 4.3 को अलग करेंगे। देखिए हमें वहाँ पे सोचना पड़ेगा, इस जगह पे हमें सोचना पड़ेगा, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, आपको जनरल सा माइंड लगाना है कि हमें, अगर हमने वहाँ पे 4.77 आपको ये डिजिट बनाना है, यहाँ पे नंबर बनानी है, क्योंकि आपने इसे x लेट किया है, तो आप जितना भी आपको घटाना है आप घटाना पड़ेगा, आप उतना कम कर दोगे। हमने इस डिजिट को, देखो ये डिजिट 7 था, 3 यहाँ पे अलग कर लिया, 4 यहाँ कर लिया, 4 हमें यहाँ ज़रूरत थी क्योंकि हमने 4 ही लेट किया था, 0.477 इसे हमने x लेट किया है। अब क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम x पुट कर देंगे, क्योंकि हमने x के इक्वल लेट किया है, क्वेश्चन 1 से आप देख सकते हैं। चलिए ये हो गया 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस x को आप इधर ले आओ, 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.3, कोई दिक्कत नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा, 9x बचेगा। जब ये 9x बचेगा तो यहाँ 4.3 रहेगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.3/9, दशमलव हटाओगे 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 90 हो जाएगा, आ जाएगा 43/90। और इस तरह से हमने इसे p/q का फॉर्म दे दिया, यानी कि नंबर इज कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ p/q। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी का थर्ड पार्ट बहुत अच्छा है, थर्ड पार्ट आप इसे समझिएगा। देखिए हमारे पास नंबर लिखी हुई है 0.001 बार, इन तीनों डिजिट्स के ऊपर बार लगा है, मतलब कि इन 3 डिजिट्स का जो ब्लॉक है वो क्या है, रिपीट हो रहा है। और लेट x इज इक्वल टू, देखो लेट करेंगे हम क्या, 0.001 001 001 डॉट 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 कंटिन्यू ये काम चलता जाएगा। हमें क्या करना है, हियर 3 डिजिट्स रिपीट, वी मल्टीप्लाइंग विथ 1000, मैंने बताया था जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये 1000 टैक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 टैक्स, और यहाँ पे क्या होगा, डिजिट खिसक के यहाँ पहुँच जाएगा 1.01 डॉट 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 आ जाएगा। चलिए 1000 टैक्स इज इक्वल टू हो गया 1.0101। देखिए हम ये नहीं भूलेंगे, हमें पता है कि आगे के डिजिट क्या है, कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं, तो ये ब्लॉक और रिपीट हो सकता है, तो हम 2 ब्लॉक और लिख लिए, आगे डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। अच्छा अब इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस, देखो 1 प्लस, बिल्कुल दोनों को ऐड करोगे यही आएगा, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 001 001। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमने यहाँ पे इसे लेट किया है x, तो हम यहाँ पे x रख देंगे। चलिए 1000 x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस x, तो ये 1 प्लस x हो गया। x को इधर सब्ट्रैक्ट करोगे 999 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/999, x इज इक्वल टू 1/999। क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, सॉरी चौथा, करा एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। कह रहा है ये क्या सेंस बना रहा है आंसर, ऐसा क्या आप इसको आप क्या करो, पहले p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करो, और जो आंसर आया क्या उसे देख के आप सरप्राइज हुए, अगर ऐसा है
तो आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करें, क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करें, आंसर मेक सेंस और अपने उत्तर के लिए अपना सेंस बताएं। चलिए काम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी डिजिट रिपीट हो जाता है उसे x इक्वल टू लेट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.99999999 कंटिन्यू डॉट 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 सो ऑन। हियर वन डिजिट रिपीटेड, यहाँ पे कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, ओनली वन डिजिट रिपीट हो रहा है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10x इक्वल टू हो जाएगा, इधर क्या होगा, एक पॉइंट खिसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9.9999। आगे के डिजिट हम और ज़्यादा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया डेसिमल के बाद अगर डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आप कितने भी 1000 डिजिट लिख जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10x इक्वल टू हो जाएगा 9, और ये देखो x के इक्वल हमने लेट किया है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे x रख देंगे, तो 10x इक्वल टू होगा 9 प्लस x को इधर लाएंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 10x माइनस x इक्वल टू 9। तो 10x में x जाएंगे तो 9x बचेगा, 9x बराबर 9 आएगा, और इसके बाद x बराबर हो जाएगा 9/9। x इज इक्वल टू डिवाइड करोगे 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, कितना आ जाएगा 1/1 यानी कि 1। यस, आई एम सरप्राइज्ड बाय माई आंसर, मैं सरप्राइज हुआ अपने आंसर को देख के। द आंसर मेक सेंस एज 0.9 बार इज इनफाइनेटली क्लोज टू 1। अब देखो 0.99 का मतलब होता है 999, कंटिन्यू का मतलब होता है कि ये इनफाइनाइट मीन्स 9 की तरफ ये नंबर क्या जा रही है, कंटिन्यू 1 की तरफ बढ़ रही है, कंप्लीट होने वाली है, कुछ ही पॉइंट्स कम है इसमें। तो क्या कह रहा है कि द आंसर मेक सेंस एज 0.9 बार इज इनफाइनेटली क्लोज टू 1, दैट इज वी कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन 1 and 0.99 as small as we wish the taking enough 9 9s। देखिए जो 9.99 है वो लगभग एक कंप्लीट होने वाला, कुछ ही पॉइंट्स कम हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि वी कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन 1 and 0.99 एज स्मॉल एज, यानी कि बहुत ही कम डिफरेंस है, इसलिए नंबर जो है हमें ना 1 के करीब मिली हुई है, और इसी बात को लेके हम सरप्राइज्ड हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 जबरदस्त क्वेश्चन है, बस इसे समझते जाइएगा। कह रहा व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कह रहा 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डिजिट्स ब्लॉक होंगे, मीन्स कितने ब्लॉक डिजिट्स के ब्लॉक के बाद ये नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगी। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, कह रहा है कि डिवीजन कीजिए अपने आंसर को चेक करने के लिए। तो 1/17 में क्या होता है, काफ़ी डिजिट्स होंगे, उनका एक ब्लॉक होगा, उसके बाद ये फिर से रिपीट शुरू हो जाएगा। करेंगे क्या, कह रहा द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट दैट कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। कह रहा 1/17 के जो डेसिमल एक्सपेंशन में डिजिट्स होंगे, यानी कि इस इतने ब्लॉक्स के बाद वो फिर से रिपीट करना शुरू करेगा, जो ब्लॉक में डिजिट्स होंगे ना हमारे, इससे एक कम होंगे, यानी कि 16 डिजिट के बाद क्या होंगे, फिर से नंबर रिपीट होने लगेगी। लेस दैन डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर से कम होते हैं जो डिजिट्स होंगे, यानी कि जो ब्लॉक के डिजिट्स होंगे, कितने डिजिट्स के बाद ये रिपीट होना शुरू होगा, तो डिनोमिनेटर में जो डिजिट होगा उससे कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे, न बराबर होंगे। क्या होंगे, लेस दैन 17, यानी कि जो डिनोमिनेटर होंगे उससे कम ही होंगे। बाई परफॉर्मिंग द एक्चुअल डिवीजन वी गेट, हमने डिवीजन किया था, आप भी कर लीजिएगा। डिवीजन करने के बाद 1/17 के बाद 1/17 का जब हमने डिवीजन किया तो हम पाए कि 0.10588223529411767 के बाद फिर से ब्लॉक रिपीट होना शुरू हुए 070582352। एक बार आप डिवाइड करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्या आपको भी ऐसा ही ब्लॉक्स कंटिन्यू मिले हैं। आप पहले 16 डिजिट तक ले जाइएगा यहाँ पे, फिर इसके बाद अगला जो डिजिट आएगा आपका फिर 0 आएगा, 0 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद फिर 8 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, कंटिन्यू ये पूरा ब्लॉक रिपीट होगा 16 डिजिट्स का। चलिए, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट दैट कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज 16। कितना होगा, 16 होंगे। 16 डेसिमल एक्सपेंशन में जो हमारे डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे, 16 डिजिट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे इसे पहले। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0। ये उसकी जिम्मेदारी है और आपकी भी होगी, आप बता दोगे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता होता, ठीक है। चलिए, हाँ क्या कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर
in the form of p by q, where p and q are integers with no common factor other than one having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfied? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुछ डेसिमल एक्सपेंशन हैं जो टर्मिनेटिंग है, उनके बारे में बात हो रही है। तो एक नंबर हमें दे रखा है, समझ लेते हैं इससे पहले। कुछ नंबर दे रखा है, वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे आप ये डिसाइड कर रहे हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आपको मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, जिनके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता, वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। देखिए यहाँ पे 2/5 लिखा गया है। पहले तो कोई भी दोनों में कॉमन नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। हम देख रहे हैं यहाँ 5 है। मैंने बताया था 5 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। देखो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का ये हमारा फैक्टर, इसका डिनोमिनेटर है। तो 0.4 क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। इसी तरह 3/2 में देखो 2 है, 5 की पावर 0 उसे आप लिख दो 5 की पावर 0। 1/10, 10 को तो आप लिख ही देते हो, 1/10 लिखा हुआ है, 1/10 को आप लिख दो 1/2 इंटू 5। इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 हैं, इसलिए क्या होगी? ये नंबर हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। इसी तरह 7/8 में देखो, इसको भी आप 8 को जब भी आप फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 3 आएगा। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 हो जाएगा। अरे इसके प्राइम फैक्टर कर लो ना यार, 8 के फैक्टर कितने होंगे? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0, यानी कि इसके डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं कि इस फॉर्म में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। अगर इस फॉर्म में से हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल रेशनल नंबर आर इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। मैंने बताया ना, अगर इनके डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, यानी कि इनके डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 और 2 हैं, तो हम कहेंगे इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यानी कि टर्मिनेटिंग होगा मतलब कि कुछ डिजिट्स के बाद ख़त्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आसान है, बस हमें कुछ नंबर्स लिखनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी लिखना बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको मैंने बताया था। कह रहा राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब यही होता है रिपीट होना, रिकरिंग का मतलब भी क्या होता है? रिपीट होना। कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो नंबर खत्म हो और ना तो रिकरिंग हो, यानी कि ना तो डिजिट्स इसमें रिपीट हो। तो कोई भी, मैंने बताया था, कोई भी डिजिट जब कहीं भी आ जाए तो आप समझ लो कि वो हमारी नंबर जो होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ 0.10 100 1000 1000, फिर इसके बाद आप लिख सकते हो 1000000। कितना? 5 लिए, 4 लिए थे, इस बार 5 ले लिया। कंटिन्यू ये हमारे डिजिट्स आगे रिपीट होते जाएंगे। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कोई डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा हो या कोई नंबर बार बार रिपीट हो रही हो कंटिन्यू। तो अगर इन दोनों कंडीशन में नहीं है तो हमारी जो नंबर होगी, यानी कि कोई भी डिजिट कभी भी कहीं भी आ जाए, तो आप समझ जाओ कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पे नंबर लिखने की कोशिश की है 1.110 11100 1110001 ... नंबर इसी तरह से चलती जाएगी। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, बस कंटिन्यू कोई भी डिजिट आ जाए, कोई आपको कोई ब्लॉक ना रिपीट होने पाए कि वही ब्लॉक बार बार रिपीट हो जाए कि आप लिखना ये शुरू कर दो 0.123 0.123 0.123 0.123 ... नहीं भाई, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं है, बल्कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हमें क्या चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये सारी नंबर्स जो है हमारी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कह रहा फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर फिट बिन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। कह रहे हैं इन दोनों के बीच की ना हमें क्या करना है? डिफरेंट रेशनल नंबर निकालनी है। चलिए बिटवीन द रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालनी है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। 5/7 है, 5/7 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया 0.714285 के बाद ये रिपीट होना शुरू हो गया, और 9/11 को हमने किया तो 0.18 आया। अब हमें कोई भी नंबर लेनी है, इन दोनों के बीच में ही लेनी है, और हम क्या करेंगे? डिजिट्स को डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे 7 है। आपको पता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होती हैं। दोनों इनफाइनाइट होते हैं, चाहे नंबर ऑफ रेशनल पूछी जाए, रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होती हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होती हैं। तो हम कोई भी हमें इरेशनल नंबर लिखना है, हम इरेशनल नंबर लिख देंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि ना तो इससे छोटी हो पाए और ना इससे बड़ी हो। इससे छोटी और इससे बड़ी लिखना है, इससे बड़ी
और 0.81 बार से क्या करना, छोटी लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 71 है 72 ले लेते हैं, क्योंकि 72 तो 8.1 से तो छोटा ही है, 0.81 से तो छोटा ही है। तो 7223 आगे के डिजिट कुछ भी लिख दो, आप स्वतंत्र हो। बस यहाँ देख रखना है कि 72 यानी कि आप 70 मत ले लेना, क्योंकि 70 इससे पहले पड़ जाएगी और इसके बाद की और इसके बीच की हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 72 ले लिया हमने, 7234 कुछ भी आप डिजिट लिख दो, आप स्वतंत्र हो। बस यहाँ ध्यान रखना कि 71 है, 71 के अलावा कोई डिजिट लेना। 71 अगर आपने 71 भी ले लिया तो यहाँ 5 ले लेना, क्योंकि 4 से बड़ी नंबर होगी, जो 4 से बड़ी होगी वो इन दोनों के बीच में ही रहेगी। तो अब मैंने यहाँ पे 72 लिया, 0.7234 कुछ भी आगे डिजिट लिखते जाओ, कोई कंडीशन नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। बस याद रखना कि हमारा डिजिट इससे छोटा ना होने पाए और ना 0.81 से बड़ा होने पाए। स्टार्टिंग के 2 डिजिट मिला दो, बाकी आगे कुछ भी लिख लेना। चलिएगा, यहाँ पे 73 ले लिया हमने। 73 देखो 0.71 से तो बड़ा ही है, इससे क्या है, बड़ा है और इससे छोटा है। 0.3 आगे डिजिट कुछ भी लिख दो, 75 ले लो, 0.7555443238 कुछ भी डिजिट लेते जाओ, ये सारी नंबर। और ये डॉट डॉट लिखना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने डॉट डॉट नहीं लिखा मतलब ये बता रहा है कि नंबर आगे कंटिन्यू जा रही है। अगर आपने डॉट नहीं लिखा तो मतलब कि नंबर टर्मिनेट हो चुकी है, नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाली हो गई। तो ये डॉट डॉट दिखाना मत भूलना। इरेशनल नंबर के लिए एक बार फिर से आपको हाईलाइट करता हूँ कि रेशनल नंबर निकालने की बात हुई है। रेशनल नंबर निकालना हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीख लिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल एज इरेशनल। कह रहा है कि कुछ नंबर्स दी गई हैं, इनको आप बताइए कि रेशनल है या इरेशनल है। क्या √23 लिखा हुआ है, √23 क्या हमारी ऐसी कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो? परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। अगर ऐसा है तो ये हमारी इरेशनल नंबर होगी। सारी रूट वाली नंबर जो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सारी क्या है, हमारी इरेशनल नंबर है। जैसे √3 √2 √5 √9 हो गया, 9 नहीं, √9 नहीं, √9 रेशनल हो जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर √3 आ जाएगा। चलिए इसी तरह से देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट 225 है, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया 15 आया, और 15 को हम लिख सकते हैं 15/1, मतलब कि ये रेशनल नंबर है। चलिए और देखिए यहाँ पे एक बात आपको और फिर से बता देता हूँ, 0 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ 0.3796। देखिए मैंने बताया था अगर नंबर टर्मिनेट हो जाए यानी कि नंबर दशमलव के कुछ डिजिट बाद खत्म हो जाए तो रेशनल होती हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। यहाँ पे 7.4788 डॉट डॉट आगे ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अब यहाँ पे देखिए आप 7.478 यानी कि 478 जो ब्लॉक है, ये डिजिट्स का जो ब्लॉक है कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब नंबर खत्म नहीं हो रही। और क्या है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 3 टाइप मैंने आपको बताए थे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताया था, एक बताया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इस टाइप के जो नंबर होंगे हमारे सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। चलिए एक डिजिट और है, देखिए कितना है रैशनल नंबर, ज़रा जानदार लिखा हुआ है 1.1010001000। अब इस टाइप का हमने देखा हुआ है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। देखिए कोई भी डिजिट कहीं भी आ रहा है, या तो कोई डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा क्रम से, ना तो यहाँ पे कोई ब्लॉक रिपीट हो रहा है। और इस टाइप के जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। ये सारे क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, PRS द फ्यूचर एकेडमी के नाम से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अपना उसमें नंबर रखिए और उसमें से आप PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।